ओम नमः शिवाय। श्री कामाख्या देव्ये नमः। आजकल सभी लोगों को अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा हमेशा रहती है। सभी लोग चाहते हैं कि कम समय में बहुत सारा धन कमाया जाए, जिससे कि अपने जीवन को संपूर्ण रूप से सुखपूर्वक व्यतीत किया जाए। जिस पर कर्ज है उसे कर्ज चुकाने की चिंता है। कहने का मतलब है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी लोग अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि जीवन में अधिक से अधिक धन कमाकर अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत किया जाए। आपके ये सब कार्य श्रावण मास में सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने होंगे जो बहुत ही कारगर हैं, सिद्ध हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससत्यः श्वगश्वद्रिकां काम्पिलवासिनीं। महादेव बहुत भोले हैं। थोड़े से ही पूजन से अथवा उन पर जल चढ़ा देने से वो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको शिव के प्रति थोड़ा सा अपने हृदय में विश्वास, प्रेम, समर्पण भाव रखना होगा, जिससे कि आपको आपकी इच्छित वस्तु महादेव के द्वारा प्राप्त हो सके, मिल सके आपको। चलिए अब आपको हम कुछ उपाय बताते हैं महत्वपूर्ण, किस प्रकार से धन कमाया जाए, किस प्रकार से अपने बिजनेस व्यापार में उन्नति की जाए और कर्ज उतारने के लिए कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण उपाय है जिसको करने से आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है कि धन प्राप्त कैसे किया जाए। तो चलिए आपको बताते हैं। धन प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए आपको। उसके साथ ही प्रातः और संध्या को दारिद्र्य नाश करने वाला मंत्र भी आपको जपना है। ये मंत्र यदि आप मंदिर में बैठकर भगवान शंकर के समीप जपते हैं तो इससे आपको अनंत गुना फायदा होगा। यदि आप किसी भी कारणवश मंदिर में नहीं जप सकते तो आप ये मंत्र घर पर भी जप सकते हैं। मंत्र लिख लीजिए आप। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः। इस मंत्र की एक माला आपको जपनी है। आप चाहें तो 3, 2, 5 इतनी संख्या में भी माला जप सकते हैं। इसको जपने से आपके व्यापार और बिजनेस में तरक्की होने के आसार बढ़ जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि कर्ज मुक्ति के लिए आपको क्या करना है। कर्ज मुक्ति करने के लिए आपको शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के समीप बैठकर एक माला जपनी है। मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इस मंत्र की आपको माला जपनी है। उसके साथ ही आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर आपको शहद चढ़ाना है, उसके बाद जल भी चढ़ाना है। माला आप 3, 5 इतनी मात्रा में जप सकते हैं अथवा एक भी जप सकते हैं। ये उपाय यदि आप श्रावण मास में प्रतिदिन करें तो आपको अधिक फायदा होगा। वैसे ये उपाय प्रत्येक मंगलवार को आपको अवश्य करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो शिव को जल चढ़ाएं प्रातः और संध्याकाल दोनों समय। अपनी आयु के बराबर, यानी कि जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे वो कन्या हो या पुरुष हो, जितनी आपकी आयु है उतनी मात्रा में बेलपत्र लेकर भगवान शंकर को आपको चढ़ाने चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, बेलपत्र हमेशा पत्र की चिकनी सतह की ओर से ही आपको भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। और 6 मुखी 5 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में, अपने कंठ में आपको धारण करना है। यदि आप श्रावण मास में सात्विक बने रहें पूर्ण रूप से तो आपकी पूजा का फल आपको शीघ्र मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि भाग्य कैसे जगाया जाए, आप अपना भाग्योदय कैसे कर सकते हैं। भगवान शंकर पर आपको चंदन और गुलाब का इत्र लगाना है। उसके साथ ही आपको ओम नमः शिवाय मंत्र की माला जपनी है। अपनी इच्छा अनुसार जप सकते हैं। वैसे तो आपको एक माला तो करनी ही है। शिव पुराण का पाठ भी आपको करना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि पूरा पाठ करें आप। किसी भी अध्याय के 2-3 श्लोक हिंदी में या संस्कृत में, जैसे आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। उसके साथ ही आपको रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए 5 मुखी। यदि 3 मुखी मिल जाए तो ज़्यादा उत्तम होगा। वैसे 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत कम देखने को मिलता है, तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके सभी प्रकार के मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। एक बात और आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ,
ये आवश्यक नहीं है कि ये सभी उपाय आप श्रावण मास में शिवरात्रि पे या प्रत्येक मास की शिवरात्रि पर करें। ये सभी उपाय आप अपने जीवन भर भी कर सकते हैं, प्रत्येक सोमवार को भी कर सकते हैं, किसी विशेष त्यौहार अथवा पर्व पर कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन श्रावण मास में शिवरात्रि पर इनका विशेष महत्व होता है। इन उपायों को करने से अधिक मात्रा में शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए ये उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। अब 1 मिनट की छोटी सी स्तुति करते हैं। ये स्तुति बड़ी ही कल्याणकारी स्तुति है। यदि परिवार का कोई एक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, कोई भी बोलता है, तो उसके फलस्वरूप पूरे परिवार की रक्षा महादेव करते हैं, भगवान नारायण करते हैं, माँ जगदम्बा करती हैं। इसलिए ये स्तुति आपको अवश्य बोलनी चाहिए। अपने पूजा मंदिर में बैठकर बोल सकते हैं, प्रातः और संध्या काल के समय मंदिर में बैठकर बोल सकते हैं, अपने बिस्तर पर, कुर्सी पर बैठकर बोल सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। चलिए स्तुति बोलते हैं। आप चाहें तो कागज़ पेन लेकर लिख सकते हैं। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुलदेव्ये नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनेभ्यो नमः, ओम सप्तकृत मातृकाभ्यो नमः, ओम षोडश मातृकाभ्यो नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमः, ओम वायु देवताभ्यो नमः, ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सप्तसागरेभ्यो नमः, ओम सप्तऋषेभ्यो नमः, ओम सर्ववेदेभ्यो नमः, ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम सर्वसिद्धाय नमः, ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः, ओम श्री रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन्मगणाधिपतये नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री कामाख्या।